चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में आज एनडीए की अहम बैठक, सीट शेयरिंग पर बैठक का दौर जारी। बैठक में चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान की तारीखें भी सामने आ गई हैं और अब बारी है दोनों गठबंधन में सीटों के बंटवारे की, जिस पर लगातार मंथन चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर पटना में आज एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। आज की बैठक में सीटों को लेकर एक राय बनने की कोशिश भी की जाएगी। बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की थी। उनके साथ एक और राउंड की बातचीत होगी। एनडीए की अगुवा पार्टी यानी बीजेपी की चिंता चिराग पासवान ने बढ़ा रखी है। सूत्रों के मुताबिक बाकी सभी घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन लोजपा यानी रामविलास के साथ बातचीत का दौर अभी भी जारी है। इसकी पुष्टि खुद चिराग पासवान ने भी की है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है और यही वजह है कि एनडीए में अब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जितनी सीट मांग रहे हैं, कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी इतनी सीट देने में यहां पर राजी नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी ठान लिया है कि उनको इतनी ही सीटें चाहिए, यानी लगभग वो 54 सीटें यहां पर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तब भी मेरी पार्टी ने यहां पर भारी समर्थन दिया लोगों ने, और अब जब 2000 यानी लोकसभा जब चुनाव हुआ तो लोकसभा में भी चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। और इन्हीं चीजों को लेकर चिराग पासवान अपनी सीटों को लेकर लगातार यहां पर मांग करते हुए आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एनडीए में लगभग जितने भी गुट हैं उनमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत लगभग तय हो गई है, लेकिन चिराग पासवान अपनी रजामंदी यहां पर जाहिर करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। क्या है कि ये बड़ी चिंता एनडीए गुट में चिराग पासवान की ओर से डाली जा रही है? देखिए समझ, बिहार के लिए आज सियासी बुधवार है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है पटना में, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी आज अनाउंसमेंट वहां पर हो जाए। लेकिन देखिए, जीतन राम मांझी भी एक बार फिर से, अब चिराग पासवान जिस तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेंच फंसा कर वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनको 30 से 35 सीटें चाहिए, जबकि बीजेपी आलाकमान उनको 15 से 20 सीटों के बीच में देने के लिए तैयार है। लेकिन जीतन राम मांझी ने भी अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने तंज कसा है एनडीए पर कि देना है, न्याय करना है तो आधा करो, नहीं तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। साथ ही साथ उन्होंने 15 सीटों की मांग इशारों में कर दी है। तो जरा गणित समझिएगा, अगर 30 से 35 सीटें चिराग मांग रहे हैं, 15 सीटें अगर जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, तो एनडीए का जो फॉर्मुलेशन था इलेक्शन फाइट करने के लिए, उसमें बहुत बड़ा व्यवधान आने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान कल सुबह 7 बजे से लगातार बैठकें कर रहे हैं दिल्ली में, पूरे दिन कल बैठकों का दौर चला है। चिराग पासवान बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उनसे पत्रकारों ने जब पूछा कि सीट शेयरिंग को लेकर आपकी क्या बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि बातचीत जैसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। जीतन राम मांझी अगर नाराज होते हैं, एनडीए की मुश्किल बढ़ जाएगी। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें आप देखेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जीतन राम मांझी को से मुलाकात करने के लिए गए, उनको प्रणाम करती मुद्रा में वो दिखाई दे रहे हैं। इतना भी आसान सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं था जितना कि एनडीए शुरू से बताती और जताती रही है। चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी के तेवर अलग देखने को मिल रहे हैं। कुछ छोटे अलाइज हैं, वो भी मांग करेंगे कि भाई अगर आप चिराग पासवान की बात मान रहे हैं, जिनकी पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीत कर नहीं आए, वो अलग बात है। उन्होंने आरजेडी के बहुत सारे जो वोट बैंक से वहां सेंधमारी की थी, लेकिन सीट बहुत जरूरी एक फॉर्मूला है। इसके अलावा बिहार में देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर रजामंदी बन सकती है, लेकिन कांग्रेस थोड़ा लालच दिखाती दिख रही है। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 20 से 54 सीटें ऑफर करने की बात है, लेकिन कांग्रेस इस बार 70 से 75 सीटें मांग रही है। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में फाइट किया था, 15-17 सीटों पर वो अच्छे से उन्होंने फाइट भी किया, लेकिन इस बार थोड़ा मामला डिफरेंट है। तेजस्वी यादव इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो सीटें कांग्रेस को उन्होंने दी थी, उन सीटों पर आरजेडी बहुत मजबूत थी, वो सीटें कांग्रेस हार गई, उसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा। नहीं तो बहुत मुमकिन था कि 2020 का विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें आरजेडी लीड भी कर रही थी और बहुत मुमकिन था कि आरजेडी सरकार बना लेती। लेकिन चूंकि चिराग पासवान ने उन इलाकों में कैंडिडेट उतारे जहां पर दलित और पिछड़ा वोट
वोट बैंक बहुत हैवीली डिप्लॉय होता है, जिसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा। तो अभी भी चिराग पासवान अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, जीतन राम मांझी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल इम्कान है कि इस पर बड़ी चर्चा होगी और आज शाम तक ये फाइनल करना था। आज शाम तक सीट शेयरिंग फॉर्मूले को एनडीए को बताना था। मैनिफेस्टो पर बहुत सारी चर्चा होनी थी। कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। जनसुराज पार्टी की प्रवक्ता से कल मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम 8 से 9 अक्टूबर में हम भी ऐलान कर देंगे कि 243 सीटों पर कौन कहां से कैंडिडेट होगा। इसके अलावा एनडीए के लिए एक मुश्किल यह भी है कि एनडीए के जो अपने बीजेपी के जो अपने बिहार के नेता हैं, उनके कद पद और प्रतिष्ठा का भी ख्याल बीजेपी को रखना है। वो अपने नेताओं को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने अलायंस के नेताओं को वरीयता दी, इंपॉर्टेंस दी, तो उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर भी बहुत असर होगा। और बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनके स्थापित नेता जो बिहार में लगातार राजनीति कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वो किसी तरह से नाराज हो। तो इस समय धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे बहुत बड़ा काम दे दिया गया है और उनके लिए सबसे बड़ा टास्क उनके लिए समझ यही होगा कि वो किसी भी तरह से आज देर रात तक एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जीतन राम मांझी को मना लें, चिराग पासवान को मना लें और आज ये पूरी जो कॉम्पैक्ट मीटिंग है ये खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और अगर सीट शेयरिंग पर ही लड़ाई चलती रही तो जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग का टेन्योर है, जो स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने की जो वक्त बचा है, वो बीजेपी लगातार खोती जा रही है। बैक टू यू। बिल्कुल अमित, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए एनडीए में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी लगातार यहाँ पर माथापच्ची करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो वहां पर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की भी वहां पर एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि अगर ठीक है तेजस्वी यादव हमारे साथ गठबंधन करते हैं तो हमें इतनी सीटें चाहिए, उनकी ओर से भी की जा रही। तो हम क्या ये समझे कि दोनों दलों के लिए ये माथापच्ची हो रही है खूब? इट हैज नॉट बीन क्लियर फ्रॉम ओवैसी साइड की अब ओवैसी 6 से 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट सीमांचल के इलाके में उतारने जा रहे हैं और उन्होंने इस बाबत आरजेडी से कई मर्तबा बातचीत की। बाकायदा एक खत में लिखा गया आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कि हम आपके साथ अलाई बनकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आने पर आपको याद होगा ओवैसी ने तंज भी कसा और कहा था कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन आपको मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं चाहिए प्रदेश में। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी हमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में फिट नहीं मानती, उन्हें लगता है कि हम मुफीद नहीं है, हम उस काबिल नहीं है कि हम बिहार चुनाव में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके, तो हम खुद इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट उतारेंगे सीमांचल के इलाके में। और देखिए ओवैसी पिछली बार एआईएम ने 4 से 5 सीटें बिहार में जीती थी और बहुत मजबूत पार्टी बनकर आए थे। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, 243 विधानसभा सीटों वाला बिहार जो राज्य है, वहां पर 1 सीट का फॉर्मूला, 2 सीट का फॉर्मूला, 3 सीट का फॉर्मूला बहुत अहमियत रखता है। और ये तब जब आपको पता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर आप देखें 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जो सेंट्रल बिहार वाला इलाका है वो फर्स्ट फेज में है, जहां पर सवर्ण जाति के शुक्रिया अभिजीत जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार यहाँ पर एनडीए में सीटों को लेकर घमासान बचा है। बिहार चुनाव में सीटों पर आज मंथन हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।